भगवान श्री कृष्ण है, उनको वो लोग क्या बोलते हैं? माखन चोर। मतलब आपके भगवान को भी उन्होंने चोर बना दिया। और हम भी गर्व के साथ बोलते हैं हम माखन चोर हैं। गोपियों के कपड़ा उठा लेते, कपड़ा चोर है। आपके भगवान को भी वो चोर बोल रहे हैं। अति पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। जो श्री कृष्ण को भी जिन्होंने माखन चोर कहा, और हम लोग भी बोलते हैं माखन चोर। भगवान बुद्ध जिन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, विवेक का, शांति का उपदेश दिया, वो लोग जिस धरती पे उन्होंने उपदेश दिया, आज वही राज्य है। मैंने कहा कि किन आंकड़ों में कहाँ पिछड़ा हुआ है, और उन्हीं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को, उपदेशों को मानने वाले देश जापान, साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ चले गए। और उन्हीं को हम लोग बुद्ध को बुद्धू बोलते हैं। किसने बोलना सिखाया? महात्मा बुद्ध का चरित्र हनन किसने किया? अगर आप जागरूक नहीं रहिएगा तो कुछ दिन में वो लोग अम्बेडकर के नीले कोट को भी भगवा कोट पहना देंगे। तो वो आपसे आपके महापुरुष भी चुरा लेंगे, क्योंकि उनका अपना कोई महापुरुष नहीं है। वो आजकल पटेल को भी चुरा रहे हैं, अंबेडकर को भी चुरा रहे हैं। उनके महापुरुष तो आपको पता है सब माफी वीर हैं, तो उनको फोटो लगाने के लिए तो चाहिए ना। विदेश में जाते हैं, इतना दौरा करते हैं, कहीं जय श्री राम बोलते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं? वहाँ या तो गांधी के बारे में बात करते हैं या महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं। अब हमको जाति के आधार पे कि आप स्टेज पे यहाँ क्यों बैठे हैं, आप गली से क्यों जा रहे हैं, वो कोई नहीं कर सकता। वो कर्पूरी जी, लालू जी, अंबेडकर जी, इन लोगों ने इतने दशकों तक संघर्ष किया, उसकी बदौलत वो पड़ाव हमने पार किया। कुशवाहा समाज के सतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने, तो जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए वो सचिवालय गए, तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, जो गद्देदार सोफा था या जो कुर्सी थी, वो उनके लिए हटा दी गई और एक लकड़ी की कुर्सी रख दी गई। उन्होंने, एक मुख्यमंत्री ने वो भी देखा, एक मुख्यमंत्री श्री बीपी मंडल जी ने वो भी देखा कि जब एक गैस पाइपलाइन में रिसाव हो गया, तो उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष श्री विनोदानंद झा जी ने कहा कि एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, इसलिए गंगा भी जल रही है। एक वो दौर भी देखा हमने। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री जी बने तो उनको क्या क्या कहा वो भी देखा। दरोगा जी, भोला पासवान शास्त्री जी को क्या क्या कहा, हमने वो दौर भी देखा। लेकिन अब किसी की मजाल है लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि कोई कुछ कह दे। पहले तो मुख्यमंत्री को कहते थे ये लोग, लेकिन अब नहीं कह सकते। साथियों, बौद्धिक वैचारिक हस्तक्षेप का स्वतंत्र मंच है ये, जिसमें हम सब लोग, हाशिए के समूहों के लोग, अपनी समस्याओं के बारे में भी विमर्श कर रहे हैं और उनके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग आत्ममंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। विषय जातिगत जनगणना और आरक्षण के संदर्भ में था। पूर्व के वक्ताओं ने भी, सभी प्रबुद्ध वक्ता थे, सबने अपनी बातें रखी, तो उन सब बातों को दोहराने का कोई औचित्य भी नहीं है। मैं कुछ उस पर ज़्यादा कहूँगा भी नहीं। सबको पता है कि जातिगत जनगणना समाजवादियों की, हम बहुजनों की कितनी पुरानी मांग रही, और सबसे पहले सर्वप्रथम